अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब। कैसा गुज़रा है आप सब का रमज़ान। और आज तो अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा रोज़ा हो चुका है। पता ही नहीं चलता रमज़ान का, जब भी आता है तो माशाल्लाह ऐसे ही ये दिन गुज़र जाते हैं। और ये कुछ वीडियो क्लिप्स जो हैं वो रमज़ान से 1-2 दिन पहले के हैं। मैंने बस ऐसे ही तैयारी शुरू की हुई थी रमज़ान से पहले, यही सोचा था कि रमज़ान स्टार्ट होने से पहले ईद की शॉपिंग वगैरह कंप्लीट कर ली जाए। तो पहले मैं आज आई थी शॉप पे, जो लेसेस और बटन्स वाली शॉप होती है वहाँ पे। मैंने अपने बेटे का ड्रेस वगैरह लिया था, तो वो हमने स्टिच करने के लिए देना था, तो उसके लिए फिर मैं बटन्स वगैरह लेने आई थी। हालांकि सूट के साथ बटन्स वगैरह थे, लेकिन वो मुझे कोई इतने पसंद नहीं थे, बहुत ही सिंपल से थे। फिर एक तो मेरे अपनी शर्ट्स पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि ये भी अब टेलर को दे आती हूँ, साथ ही फिर ये काम ख़त्म हो जाए। क्योंकि रमज़ान के बाद जब ईद की छुट्टियां होती हैं तो टेलर बहुत ही लंबी सी छुट्टी पे चले जाते हैं, और फिर तब तक तो वैसे ही गर्मी स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं भी इन कपड़ों की ज़रूरत पड़ ही जाए। इसलिए फिर मैं साथ इनके बटन या लेसेस वगैरह कुछ मैच जो भी करनी थी वो मैंने भी मैच कर ली। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा वीडियो क्लिप बनाती हूँ। शॉप बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन है लेसेस के, और बटन्स वगैरह की कलेक्शन भी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। ये एक मुझे कुंदन के बटन्स नज़र आए थे, तो इनमें जो मल्टी कलर वाले ये मैंने बाय कर लिए थे। ये थे तकरीबन 500 के, 500 का एक पे था। लेकिन ये अगर किसी प्लेन शर्ट के ऊपर या बहुत ही जिस पे कम एम्ब्रॉयडरी प्रिंट वगैरह हो तो उसके ऊपर लगे हुए ये बहुत ही खूबसूरत लगे। तो ये देख के तो मुझसे रहने ही नहीं हुआ। फिर मैंने जब ये देखे तो मैंने फ़ौरन से बाय कर ली। उनके पास था भी ये लास्ट पीस। बाकी फिर शॉप पे कुछ ज्वेलरी वगैरह भी लगी हुई थी, और आजकल तो वैसे भी शॉप्स पर काफ़ी ज़्यादा रश होता है। वहाँ से मैंने अपनी मैचिंग की, कुछ अपने कपड़े देने थे डाई वगैरह के लिए, दुपट्टे वगैरह, तो वो भी मैंने साथ ही फिर ये काम ख़त्म कर लिया। और डायर को कपड़े वगैरह मैं दे आई। तो फिर उसके बाद कुछ बच्चों के लिए स्कूल से उन्होंने आना था, तो मैंने सोचा कि यहीं से अब जाते हुए वापसी पर ले जाती हूँ। रोटी नान वगैरह भी, ब्रेड वगैरह लेनी थी, ये भी ले ली। और बाकी मैं फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन से वाले बटन्स और लिए थे, और अपना सूट भी आपके साथ शेयर करती हूँ जो मैंने सोबिया नज़ीर से बाय किया। इस कटोरी के अंदर मैं रोटियां हमेशा रखती हूँ। ये बास्केट मैंने खरीदी थी खाड़ी से, तो हमेशा हम लोग यही यूज़ करते हैं घर में। जब बाहर से स्पेशली जब रोटी आती है ना, तो इसके अंदर मैं रख देती हूँ, फिर वो काफ़ी अच्छी गर्म रहती है। और ये मेरी ब्रेड बास्केट मेरी मोस्ट फेवरेट है किचन की चीज़ों में से, क्योंकि इसके अंदर मैं हमेशा रख देती हूँ ब्रेड वगैरह। तो फिर ये सामने नहीं पड़ी होती, तो ज़रा थोड़ी किचन की लुक नीट लगती है। और बस फिर अपनी चीज़ें थोड़ी सी संभालनी थी, तो साथ साथ फिर इसके वीडियो की रिकॉर्डिंग भी कर ली मैंने। ये वाले बटन मैंने ख़रीदे थे, और ये जो सामने पड़ा है बेज ऑफ वाइट स्किन से कलर में, वैसे इसका कलर है बेज, ऑफ वाइट तो नहीं है शायद, देखने में ऑफ वाइट लग रहा हो आपको। तो ये बहुत ही मुझे खूबसूरत बटन लगे थे। सोचा यही था कि उस सूट के ऊपर लगा लेती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, उस सूट के ऊपर प्रिंट और कलर हैं ऑलरेडी, तो ये कोई प्लेन या कोई चिकनकारी का ड्रेस देखूंगी तो फिर उसके ऊपर लगवा लूँगी। मे भी बेटी के किसी शर्ट के ऊपर यूज़ हो जाए, बस खूबसूरत मुझे लगे तो मैं फ़ौरन से ले आई। और सोबिया नज़ीर का ये मैंने ड्रेस ख़रीदा था, ये लास्ट ईयर की कलेक्शन में से था, और वाइटल कलेक्शन थी उनकी। 2 पीसेस सूट आए थे। अभी तो उनकी जो वाइटल कलेक्शन आई है वो 3 पीसेस में है। ये मे भी आगे चल के 2 पीसेस कलेक्शन भी उनकी आ जाए। और ये 2 पीस था, इसके साथ ट्राउज़र भी इसका प्रिंटेड है, और शर्ट जो है वो ऊपर इसके फ्रंट पे और बाजू पे चिकनकारी बनी हुई थी। आप बताइएगा कि ये वाले बटन्स इसके ऊपर अच्छे लग रहे हैं या किसी और शर्ट के ऊपर लगाने चाहिए। इस ड्रेस के साथ भी मैंने नीचे इसके स्लिप बाय करनी थी, तो वो भी मैं फिर डायर को दे आई थी, क्योंकि ये इसके चिकनकारी में जो होल्स बने हुए थे वो काफ़ी बड़े बड़े से थे। फिर शाम को आए थे बच्चों के ददियाल वाले, मेरे इन लाज, तो हमने थोड़ा सा चाय वगैरह का अहतमाम किया था। बस फिर उसके बाद मेड आई थी और वो बर्तन वगैरह वॉश करके गई, तो मैंने उसे कहा कि तुम जस्ट वॉश करो, तो ये सारे कुछ मैं खुद ही समेट लूँगी, क्योंकि थोड़ा डर रहता है कि चीज़ कोई टूट ना जाए। और वैसे भी ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके खुद ही मैंने रखनी होती हैं हर जगह पे, क्योंकि मुझे ही पता होता है कि ये कहाँ कहाँ पे सेट करनी है।
ये मेरी बहुत ही फेवरेट स्पून और केक कटर है। और ये मैंने बाय किया था, फेसबुक पे एक पेज है द फैब या इसी तरह का, सॉरी नाम था, अगर किसी ने पूछना हुआ तो मैं फिर कंफर्म कर दूंगी आपको। खैर ये मैंने काफ़ी टाइम से बाय किया हुआ है और बिल्कुल भी इसका कलर नहीं ख़राब हुआ। बस यहाँ पर मैंने अपनी सारी चीज़ें वगैरह सेट कर ली और ये सारी कबर्ड मैंने कुछ दिन पहले बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ की थी। सारी कबर्ड को एक दफ़ा खाली करके बर्तन वगैरह सारे बाहर निकाले, इसके सारे रैक्स वगैरह को क्लीन किया और बर्तन जितने भी थे इस कबर्ड में वो सारे मैंने आलमोस्ट सारे वॉश करवा के एक दफ़ा सेट करके रखे थे, क्योंकि किचन में अक्सर धुएँ से फिर बर्तनों के ऊपर भी कोई ना कोई इस तरह स्टेन वगैरह आ ही जाता है धुएँ का। तो फिर मैंने यही सोचा था कि रमज़ान से पहले, और वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया था इस कबर्ड की क्लीनिंग नहीं हुई थी, तो मैंने फिर एक दिन लगा के सारा काम ये ख़त्म किया, सारे बर्तन वगैरह वॉश करवाए और फिर दोबारा से उनको सेट किया। अच्छा, जिस दिन हम लोग इस तरह का अपना कोई ऑर्गेनाइजिंग का काम कर लें या इस तरह की वॉशिंग वगैरह या क्लीनिंग वगैरह कर लें, तो बार बार मैं वो अपनी कबर्ड निकाल के खोल के देखती रहती हूँ। आप सब भी बताइएगा कि आप में भी ये आदत है कि हमने एक चीज़ साफ़ सुथरी की है तो फिर उसको बार बार चेक करती हूँ मैं, और दिल मेरा बड़ा खुश होता है, बहुत ही पुरसुकून हो जाती हूँ मैं कि मेरी चीज़ जो है वो एक साफ़ सुथरी सी हो गई है। बस फिर उसके बाद मैंने इमली और खजूरें जो हैं वो एक जैसी यानी क्वांटिटी में ली थी। यानी एक बाउल में मैंने खजूर मिक्स की थी और एक में इमली थी, एक पैकेट। और ये मैंने रात को भिगो के रख दी थी क्योंकि मैंने बनानी थी इनकी बहुत ही मज़ेदार सी रमज़ान के लिए चटनी, तो वो रेसिपी मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा क्वांटिटी भी ले सकते हैं। एक पैकेट जैसे 250 ग्राम का था इमली का पैकेट, और उसी हिसाब से अंदाज़े से ही मैंने खजूरें वगैरह भी रख ली थी कि इतनी ही शायद हो जाए। मैं भी शायद खजूरें थोड़ी कम या ज़्यादा हों। इनको रात को मैंने भिगो दिया, फिर सुबह इनमें से गुठली वगैरह निकाल के तो इन दोनों को मैंने ग्राइंड करना था और इनकी फिर चटनी बनानी थी। इसको मैंने बारी बारी यानी पहले खजूरों को और फिर उसके बाद इमली वाली चटनी जो है, सॉरी सॉस जो है, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया। उसके बाद एक बर्तन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, उसमें साबुत ज़ीरा जो है उसको डाल के हल्का सा फ्राई कर लिया और उसके बाद उसके अंदर दोनों सॉसेस जो हैं वो बारी बारी ऐड कर दी और इनको थोड़ा सा मैंने पकने के लिए रख दिया। यानी अगर अपनी मर्ज़ी से हमने जितना भी गाढ़ा या पतला रखना है उतना। फिर उसके अंदर खुश्क धनिया 1 चम्मच ऐड किया, हल्का सा साल्ट ऐड किया और फिर उसके बाद मैंने इसमें शुगर ऐड की थी, 4 या 5 चम्मच समझ लें। अगर आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से उसको ज़्यादा या कम कर सकते हैं, यानी आपने जितना भी रखना हो उसमें टेस्ट के हिसाब से। तो ये चटनी बहुत ही खट्टी मीठी सी बहुत ही टेस्टी बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ईजी है। रमज़ान में वैसे भी सब घरों में खजूरें भी होती हैं और इमली का इस्तेमाल भी होता है, तो बस इसी को ग्राइंड किया और मिक्स किया और ये चटनी बहुत ही मज़े की बन गई थी। बस एक जार फुल हो गया था क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ये ट्राई की थी, लेकिन बच्चों को बहुत ही अच्छी लगी, तो मैंने फिर उनसे भी यही कहा कि जब ये ख़त्म हो गई तो इंशाल्लाह फिर ये दोबारा बनाएंगे। और ये एक दिन पहले का क्लिप था। मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ यानी मैं और मेरी जेठानी हम दोनों गई थी गीगा मॉल और बस देखने थे उस दिन भी हम लोगों ने कोई कपड़े ईद की शॉपिंग वगैरह। और उसी दिन फिर मैंने बाय किए थे बच्चों के यानी बॉयज़ के कपड़े वगैरह। अपने बड़े बेटे का ड्रेस तो मैंने ले लिया था, उसकी ईद की तैयारी इस दफ़ा माशाल्लाह हम सबसे पहले ही हो गई थी। बाकी फिर अभी जो है मेरी बेटी की शॉपिंग कुछ रह गई और शायद मेरी भी थोड़ी बहुत रह जाए। वो तो हम लेडीज़ की तो एंड तक ख़त्म होती ही नहीं है बिल्कुल भी। सफ़ायर की मैं ड्रेसेस वगैरह देख रही थी तो अभी इनके पास आहिस्ता आहिस्ता ईद की कलेक्शन भी आना स्टार्ट हो गई है। कुछ 1-2 शॉप्स का और हमने विज़िट वगैरह किया था और ये आजकल जो काफ्तान वगैरह आए हुए हैं और ये स्टाइल काफ़ी इनके पास भी आए हुए थे और ये था तकरीबन 14 या 15,000 का, बाकी कुछ 18,000 में भी थे। इसकी नेकलाइन मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी थी और कुछ हमने देखनी थी अनस्टिच कलेक्शन। और बस यही थोड़ी बहुत हम लोगों ने कुछ शॉपिंग वगैरह की, कुछ शॉप्स का विज़िट वगैरह किया और फिर वापस चले गए। और आप सभी बताइएगा कि आपने अपनी ईद की तैयारी स्टार्ट कर ली या नहीं। और यहीं पर अपनी वीडियो को मैं एंड करती हूँ। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।